ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय श्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु में आप सबका भाई और आप सभी का चिंतक आशीष राजकुमार गुजरात से बोल रहा हूँ। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर से प्यार करता है, उसकी आज्ञाओं को या फिर उसके वचनों को जरूर फॉलो करता और मानता है। हमें संसार के साथ नहीं जीना बल्कि परमेश्वर के साथ जीना है। हमें संसार की यानी दुष्ट आत्मा के साथ नहीं जीना, नहीं चलना, बल्कि हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना है, पवित्र आत्मा के साथ जीना है और उसके अनुग्रह में आत्मा में नए बनते चले जाना है। हालांकि दुख की बात यह है कि लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, बल्कि उसके अनुसार नहीं चलते हैं। उस बात का मुझे दुख है और नाराजगी है आप लोगों के ऊपर। तो मेरे भाइयों बहनों, संसार भर में आप बहुत से वचन जानते होंगे, लेकिन वचन के अनुसार नहीं जीते हैं और नहीं चलते हैं तो क्या फायदा, है ना। अभी समझ लीजिए, कुछ लोगों को लगता है कि हम न्याय करते हैं, है ना। तो आपको मैं इतना बताना चाहता हूं, 3 भाषा में एक ही वचन को हम पढ़ेंगे, 3 भाषा में एक वचन को पढ़ेंगे। तो उससे पहले कुछ बातें आपसे मैं सवाल जवाब करना चाहता हूं। अभी संसार भर में पुलिस रखे हैं, तो क्यों रखे हैं? न्याय के लिए रखे हैं ना। अगर जज रखा है तो क्यों रखा है? न्याय के लिए रखा है। वकील रखा है तो क्यों रखा है? न्याय के लिए रखा गया है। अगर आप लोग कहते हैं कि आप किसी का न्याय मत करो, परमेश्वर न्याय कर लेगा, जब अंत आएगा तब परमेश्वर न्याय कर लेगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो हालांकि हम आपको इतना कहना चाहते हैं, अगर आप न्याय नहीं चाहते, न्याय का मतलब है सुधारा, है ना। गलती हटाकर सुधारा करना, है ना। गलत को गलत ठहराना है और सही को सही ठहराना है। मेरे भाइयों बहनों, ना समझ व्यक्ति है जो न्याय को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, मतलब सुधारा लागू नहीं करना चाहते हैं, वो मूर्ख व्यक्ति है और सुधारे के साथ नहीं चलना चाहता है बल्कि बिगाड़े के साथ ही चलना चाहता है। उस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। और भजन संहिता 1 अध्याय में अगर आप देखा जाए तो वहां पर लिखा है कि गलत यानी कि दुष्ट की सलाह के अनुसार मत चलो, उनकी संगति भी नहीं करना और ऐसे लोगों में खड़े भी नहीं होना है ना। तो आपको करना क्या है? परमेश्वर के वचन को मानना है या फिर आपके गांवकरी लोगों की मानोगे? ध्यान रखिए, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, उसमें क्या लिखा गया मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगा, फिर दूसरी भाषा में भी पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उसका अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द दिए गए हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से यानी कि परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसका मतलब है आपको और मुझे परमेश्वर के वचन लोगों के जीवन में डालना ही पड़ेगा। यह सुधारने के लिए है, उपदेश देने के लिए है, समझाने के लिए है और धार्मिकता के लिए है। मेरे भाइयों और बहनों, तो अगर इस वचन को नहीं मानते हैं, केवल सुनते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। मानते हैं, सुनते हैं तो फायदा, बल्कि सुनते हैं पर मानते नहीं तो बिल्कुल फायदा नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, कोई भी हो गया, पुराने मसीह हो गए या नए मसीह हो गए या फिर अन्य धार्मिक लोग हो गए, अगर परमेश्वर के वचन को केवल सुनते हैं, सुनने के लिए रखते हैं, तो आप कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है और ना ही परमेश्वर को फॉलो करने वाले, परमेश्वर का विरोधी हो तुम लोग। इतना याद रखना। अगर आप गांव के हिसाब से चल रहे हैं तो फिर परमेश्वर को मानना छोड़ दो, है ना। अब मैं मराठी में पढ़ूंगा, थोड़ा ध्यान देना है आपको, है ना। 2 तीमुथियुस उसका 3 का 16 वचन, जैसे कि हिंदी में मैंने पहले पढ़ा, अब मैं मराठी में पढ़ रहा हूं। प्रत्येक शास्त्र लेख देवाचा प्रेरणाने लिहिला असल्यामुळे तो शिकवण्यास, वाईटाचा निषेध
करण्यास, चुका सुधारण्यास व योग्य जीवन जगण्याचे मार्गदर्शन करण्यास उपयोग आहे। हालेलुया। यहां पर लिखा है मराठी में कि गलतियां सुधारने के लिए, है ना, और धार्मिकता में आगे बढ़ना। चूंकि यानी कि गलतियां दिखाना है। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी गलती दिखाना है। ये मराठी में लिखा, दूसरा तीमुथियुस उसका 3:16 में, हिंदी में और कोई लिखा है ना। तो अब हम देखेंगे, गुजराती में देख लेते हैं। गुजराती में आपको क्या मिलता है ना मेरे भाइयों और बहनों, गुजराती में क्या समझने के लिए मिलता है, तो मैं आपको थोड़ा कुछ बाद में बताता हूं। चलो गुजराती देख लेते हैं। मिलेगा, दरेक शास्त्र ईश्वर प्रेरित છે। લોકોના જીવનમાં क्या ખોટું થાય છે તે બતાવવા અને બોધ આપવા દરેક શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે। ભૂલો સુધારવા અને ન્યાયી જીવન જીવવાના શિક્ષણમાં ભૂલો सुधारवा दरेक शास्त्र उपयोगी है। देखो यहाँ पर गलतियां सुधारने के लिए बात की गई है गुजराती के अंदर। वही वचन है, तीनों वचन मैंने बोले हैं, तीनों वचन मैंने बोले हैं कि लोगों की गलतियां बताए, है ना। तीनों वचन एक वचन होता है, मतलब दूसरा तीमुथियुस 3:16 वचन। मैंने 3 भाषा में 3 वचन पढ़े, है ना। 3 भाषा में 3 वचन, मतलब एक ही वचन 3 भाषा में मैंने पढ़े, 3 बार पढ़ा। गुजराती में, मराठी में, हिंदी में मैंने पढ़ा। तो पवित्र शास्त्र जो है आपकी और मेरी गलती सुधारने के लिए है। आपकी और मेरी गलती को सुधार कर आपको और मुझे आगे बढ़ाने के लिए ये बातें लिखी गई। बल्कि आपको और आपको सुधरने के लिए इच्छा ही नहीं है तो हम उसमें क्या कर सकते, बोलो। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मत बताओ लोगों को, मत सिखाओ ये सुधारने, या लोगों को बहुत मालूम है, लोगों को सारे वचन मालूम है, ऐसे करके एक भाई ने मुझे कहा। और मैं दुखी भी हुआ उनकी बातों को सुनकर, क्योंकि परमेश्वर की बातों में वो सहमत नहीं हो रहे थे, लोगों की बातों में और पास्टरों की बातों में सहमत हो रहे थे। क्योंकि मुझे लोगों की बातों में, पास्टरों की बातों में सहमत बिल्कुल नहीं होना है। हमें तो केवल परमेश्वर के वचन में सहमत होना है, परमेश्वर से समझौता करना है। हमें दुनियादारी से समझौता बिल्कुल नहीं करना है। दुनिया का जीवन जीना है तो हमसे अब दोस्ती तोड़ दो, हमारा चैनल, हमारा वीडियो देखना भी बंद कर दो मेरे भाइयों बहनों। क्योंकि स्वर्ग में दुनिया नहीं ले जाएगी। स्वर्ग में आपका पास्टर, आपका स्वच्छता, आपका मिशन, आपका धर्म नहीं ले जाएगा आपको। आपको तो बस परमेश्वर के वचन को मानना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है और जीवन को उस वचन के अनुसार बढ़ाना है। तभी आप स्वर्ग तक पहुंचने में कामयाबी महसूस करेंगे। वरना इस संसार के ज्ञान में या फिर इस संसार के फॉलोवर बनते रहोगे तो आप यहीं के रह जाओगे। ऊपर जाने का कोई मार्गदर्शन आपका बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, आपका धन दौलत, माल, मिलकत, शोहरत, आपको कोई भी ऊपर नहीं ले जा सकता है। इतना ध्यान रखना। आने वाले दिनों में मैं क्रिसमस के विषय में भी खुलासा लेकर आ रहा हूं, तो सावधान हो जाना। जो भी क्रिसमस कर रहे हैं, झूठा प्रोग्राम कर रहे हैं, झूठी शिक्षण दे रहे हैं लोगों को, तो सावधान हो जाना। क्योंकि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका रिश्तेदार हूं, आप मेरे एक परिवार के हैं, समझ लीजिए। और आपका मैं बुरा होने ही नहीं देना चाहता हूं। क्योंकि आजकल के पास्टर, सेवक, सेविका बस दुनियादारी के रीति रिवाजों में आपको घसीटते चले जाएंगे, क्योंकि उनकी जेबें भरती चली जा रही। इसलिए अगर वो सच्चाई बताना शुरू कर देंगे तो उनकी जेबें खाली होते चले जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, सेवक सेविका सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। आपके जेब भरे ना भरे, लेकिन सच्चाई का सुसमाचार बताओ, सच्चाई का खुलासा करते चले जाओ। आप पैसों के पीछे जिंदगी मत बिगाड़ो, पैसों के लिए, अपने नरक के लिए अपने जीवन को मत बनाओ मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के स्वर्ग के लिए जीवन को बनाओ। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।